मात्र 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए। खून की कमी को मात्र 15 दिनों में पूरा कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर खून की कमी वैसे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो लोग डायबिटिक होते हैं, यानी कि जिन लोगों में चीनी की बीमारी होती है। चीनी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए आज मैं रेमेडी बता रही हूँ जिसे हर डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं, या फिर जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी अगर तकलीफ हो रही है वो लोग भी ले सकते हैं। जो लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है या फिर पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। छोटे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, हर उम्र में आज के जो उपचार बता रही हूँ उसे आप ले सकते हैं। शरीर में खून की कमी जब हो जाती है तो शरीर में थकावट रहने लग जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, शरीर में बार बार कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी रहने लग जाता है, हमारे हाथ पैर चेहरा डल और पीले रंग का दिखने लग जाता है, सिर में चक्कर बना रहता है और सांस फूलने लग जाती है, थोड़ा भी चलने उठने बैठने से सांस फूलती हैं, या अगर आप बिछावन पर लेटने जाते हैं तो हार्ट में पल्पिटेशन होती है, यानी कि धड़कन तेज होने लग जाती हैं। तो ये सारे जो संकेत होते हैं वो खून के कमी होने की वजह से होते हैं। खून की कमी हो जाने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं और भी कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि खून क्या होता है और ये हमारे शरीर में कौन सी चीज़ों से बनता है। 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड, और दूसरा जो होता है वो होता है ठोस पदार्थ जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। जो तरल पदार्थ होता है वो ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, और जो ठोस पदार्थ होता है इसमें उसे हम बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है हमारे शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, यानी कि अगर इसकी मात्रा सही हो तो शरीर में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारे शरीर में, जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, वो RBC होता है। हेमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है तो रात को नींद ठीक से नहीं आती है, यानी कि शरीर में आयरन की कमी हो जाना इसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ हमारा शरीर पीला भी दिखने लग जाता है। वहीं पर तीसरे नंबर पर सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी तब होती है जब हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो या डेंगू बुखार जैसे बुखार लग रहे हों, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो खून होता है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो जो हमारी हड्डी के अंदर जाली जाली नुमा चीजें होती हैं उसको बोन मैरो बोलते हैं। इसका घर जो होता है वो स्प्लीन होता है। स्प्लीन में जाकर खून रखा जाता है और वहां से ये हमारे पूरे ही शरीर में नसों में जाकर पूरे शरीर में जाता है और खून से हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स को जो हम खाना में खाते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करके हमारे अंगों तक पहुंचाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब कोई बीमारी लगती है तो जल्दी से उसे ठीक करने के लिए हमें डायरेक्ट ब्लड में यानी कि खून में इंजेक्शन दी जाती है, ताकि वो खून उस जगह तक पहुंचा दे जहां उसकी आवश्यकता है, जिससे तुरंत आराम मिल जाता है। आइए आपको मैं बताती हूँ कि खून की कमी को पूरा करने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे खून की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और इसे शेयर भी अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। गर्मी के मौसम में ये आपके शरीर को ठंडक देगा। इसके लिए हमें घर में ही मौजूद कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री हम लेंगे वो लेंगे काला चना। काला चना जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। काला सूखा चना मैं बता रही हूँ। काला चना में
आयरन की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ फाइबर अच्छे मात्रा में होने की वजह से पेट की सफाई करता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है जो बहुत आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है। दूसरी सामग्री जो हम लेंगे वो लेंगे बार्ले। बार्ले की जैसे हम जौ बोलते हैं, बार्ले यानी कि जौ जो होती है वह हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं, शरीर को ठंडा रखने का काम करती हैं। इसीलिए गर्मी के मौसम में जौ का प्रयोग अवश्य करनी चाहिए। वैसे इसे हर मौसम में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर को ठंडक देती हैं और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। इसलिए जौ का प्रयोग करना चाहिए। जौ एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है और इलेक्ट्रॉल्स की कमी नहीं होने देता है। जौ का प्रयोग करने से शरीर में जितने भी फैट हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, डायबिटीज की समस्या है, इन सभी में यह बहुत फायदेमंद होती हैं। हर घर में मौजूद जीरा जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, जीरे का प्रयोग मसाले में की जाती है और जीरे में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और यह खून की कमी को पूरा कर देता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इन सारी ही चीज़ों की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको 200 ग्राम काला चना लेना है जिसे हम चिकपी बोलते हैं। उसके बाद आपको 100 ग्राम जौ लेनी है जिसे हम बार्ले बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा लेनी है 50 ग्राम। अब ये सारी ही चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट यानी कि बिना तेल घी का आपको इसे हल्का भून लेना है और इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना के एक डब्बे में रख लें। इसे हम सत्तू बोलते हैं। सत्तू का प्रयोग आज से नहीं बहुत ज़माने से की जा रही है। इसके प्रयोग करने का सही तरीका अगर जान लेंगे तो कभी भी शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी या फिर प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, जरूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और यह हमारे शरीर को निरोगी रखता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें और कौन सी सामग्री डालनी है और इसे कैसे तैयार करना है। ये बड़े ही आसानी से आपका 350 ग्राम यानी 350 ग्राम प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो गया है जो आपके शरीर में खून की कमी को दूर कर देगा। अब इसे आपको कैसे प्रयोग करना है। लगातार 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी ले लीजिए। पानी में आपको 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़े चम्मच से इस पाउडर को डाल देना है। इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 और सामग्री। ये दोनों ही सामग्री बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में जो भी आयरन है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये कौन सी ऐसी सामग्री है, तो जो लोगों को नींबू से एलर्जी नहीं है वो नींबू का प्रयोग करेंगे। इसमें नींबू, आधा चम्मच नींबू का रस यानी लेमन जूस डाल देंगे और अच्छे से मिला के 1 चुटकी सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, ये हमारे शरीर में बहुत सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होती हैं उसकी कमी को पूरा करता है जिससे एनर्जी मिलती है। अच्छे से मिलाइए और सुबह सुबह रोटी चावल या अलग तरह के नाश्ते ना करके आपको सबसे पहले इसे पी लेना है। अगर नींबू नहीं आप इसमें डाल सकते हैं तो आप इसके जगह पर कच्चा प्याज यानी कि अनियन आपको लेना है और उसे बारीक काट लेना है। काटने के बाद आप 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़े चम्मच से कच्चा प्याज इसमें डालिए, अच्छे से मिलाइए। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, जो लोग ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ डालकर भी आप इसे ले सकते हैं। प्याज में यानी अनियन में भी विटामिन सी अच्छे मात्रा में होती है। अच्छे से घोल तैयार करिए और आप इसे सुबह सुबह नाश्ते के जगह पर यानी सबसे पहले आप इसे लीजिए खाली पेट। उसके बाद लगातार 7 दिनों तक आप इसका प्रयोग करिए। 7 दिन इसे पीने के बाद आप अगले दिन में यानी कि अगले 7 दिनों तक ऑल्टरनेट डेज पे लीजिए। इस तरीके से 15 दिन इसका सेवन करिए। पूरी गर्मी आप इसे जरूर से लीजिए, रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सप्ताह में इसे 2 से 3 दिन लीजिए। शरीर में खून की कमी नहीं होगी, थकावट नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगी और कमजोरी नहीं होगा। खासकर महिलाओं में यह तकलीफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप लोगों को यह जरूर करना चाहिए। पेट पे जो चर्बी इकट्ठा हो गई है वो भी दूर होगा, चेहरे पे चमक आएगा और इसके अनगिनत फायदे होने लगेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लिखकर अवश्य बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।